मुकदमे में ये बात दुरुस्त है मौला अली के हवाले से जो है। अब देखें कि कितना शर्मनाक किरदार है इन उलमा का कि इनकी मर्जी से ये पोस्टें बनती हैं, इसको एंडोर्स करते हैं, और सिर्फ पोस्टें नहीं, कई जगह तकरीरों में इनके चूजों ने जो शागिर्द हैं मौलवियों की मौजूदगी में ये हदीसें बयान की हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी छत है और उस्मान उसकी दीवार है और अली उसका दरवाजा है। तो उन उलमा को शर्म नहीं है ये दुनिया की किसी किताब में ज़ईफ रवायत भी को दिखा दें, बिल्कुल घड़ी भी फैब्रिकेटेड रवायत है, सिर्फ मौला अली के मुकाबला करने के लिए, क्योंकि तिरमिज़ी में रवायत थी ना, मैं इल्म का शहर हूं, हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। चूंकि ये सही ज़ईफ का फर्क नहीं करते ना, तो ये ज़ईफ हदीसें फजाइल में ले लेते हैं। तो इन्होंने कहा हजरत अली की तो फजीलत हमें माननी पड़ी, तो बाकियों की खुद ही बना दो। हालांकि वो करेक्शन के तौर पे इस मैसेज को जारी करते हैं। जी जी, करेक्शन के तौर पे करते हैं कि जी ए पूरी दी से ए पूरी है ओ कहानी जे भाई, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, मदरसों का खुदा और, उलमा का खुदा और, बाबों का और भाभियों का खुदा और। ठीक है, ये कहानी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मुस्लिम शरीफ में वाले एक हदीस, ऊपर तले 3 हदीसें हैं, 639, 640, 641। अम्मा आयशा के पास एक बंदा आगे कहता है बताएं कि मौज़ों पे मसे की मुद्दत नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी मुकर्रर फरमाई। तो उन्होंने कहा तुम अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ, उनका ज्यादा वक्त रसूलुल्लाह के साथ सफर व हज़र में गुजरता था, वो तुम्हें बताएंगे। तो मौला अली ने फिर फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात, मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मौज़ों पे मसे की मुद्दत मुकर्रर फरमाई। जुराबें भी इसमें दाखिल हैं, वो आप क्लिप मेरा देख सकते हैं। तो इस हदीस में ये ज़रूर इशारा मिलता है कि सैयदा आयशा जो सैकड़ों सहाबा की उस्ताद थी, उनको भी जिस मसले में कन्फ्यूजन होती थी मौला अली से पूछती थी। तो मौला अली को अगर कोई इल्म का शहर भी कह ले तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, मौला अली जब कूफे शिफ्ट हुए, दारुल खुलाफा उन्होंने शिफ्ट किया, तो वो जोहर से लेकर मगरिब तक लोगों को दीन सिखाया करते थे, सिर्फ नमाज का वक्फा करते थे, और लोगों को इवन वुजू का तरीका भी स्टेज पे चढ़ के ऊपर चबूतरे पे सिखाते थे। और फिर उन्होंने एक दफा एलानिया खड़े होकर पानी पिया और फरमाया कि मैंने देखा है कि कूफे के लोग खड़े होकर पानी पीने को मायूब समझते हैं, जबकि नबी अलैहिस्सलाम को मैंने देखा है कि आप अलैहिस्सलाम वुजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीते थे। इसमें फिर पाक मौलवियों ने छोड़ी कि वुजू का बचा हुआ पी सकते हैं, दूसरा नहीं, कि वो दूसरा डिफरेंट हो जाता है। मौला अली ने कैटेगोरिकल मेंशन किया है कि तुम खड़े होकर पानी पीने को मायूब समझते हो। और अलग से तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, इब्ने उमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में हम खड़े होकर खाना भी खा लेते थे, पानी भी पी लेते थे, नबी अलैहिस्सलाम हमें मना नहीं करते थे, जवाज की हद तक दुरुस्त है। उमूमी अमल बैठ के है, लेकिन खड़े होकर भी दुरुस्त है। तो ये क्या क्या कहानियां इनकी चलती हैं, तो उस एतबार से ठीक है। अब मैं जान की मान पाऊँ तो अर्ज करूं, ये हदीस है कि अबू बकर से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अबू बकर से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। है कोई हदीस? नहीं। हाँ, लेकिन ये हदीस अगर आप किसी सुन्नी की मस्जिद में लिख के लगा दें, नीचे बुखारी शरीफ लिख दें, मुस्लिम शरीफ लिख दें, कभी किसी ने नहीं पूछना ये किधर लिखी हुई है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल हदीस मुस्लिम की 240 लिख के किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस की मस्जिद में लगा दें, बरेलवियों की तो मैं बात नहीं करता, उनमें नासबियत कम है, देवबंद और अहले हदीस की मस्जिद में लिख के लगाएं, हमने प्रैक्टिकली हमारे भाइयों ने तजर्बा किया है, शाम तक अल्लाह के फजल से दंगा फसाद शुरू हो जाता है। वो एक दो काटली हदीस मुस्लिम शरीफ में लिखी है। और अगर आपको यकीन नहीं है, आप अपने किसी कट्टर किस्म के भाई को जो सुन्नी होने का क्लेम करता हो, एक मैसेज टेक्स्ट करें मुहर्रम के दिनों में, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, और नीचे लिखें सही मुस्लिम 240, तो आगे से जो मैसेज आएगा वो आपको बता देगा कि मौला अली की शान हजम करना इनके लिए मुश्किल है। देखें ना सर, गदीर खूम पे हम खड़े हुए हैं ना, गदीर खूम पे नबी अलैहिस्सलाम ने एंड पे वो भी फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फाज़ा अलीयुन मौलाहु। सर किसी ने सोचा था कि अहले हदीस के मेंबरों से अहले बैत की शान बयान हो रही है? आज तक तो अहले हदीस के मेंबरों से ये बयान होता था फजाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस, अब लिखा होता है फजाइल सहाबा और अहले बैत। अहले बैत बरकत के लिखा होता है, बयान वही हो रहे होते हैं, फजाइल सहाबा भी नहीं बयान होते, फजाइल मुआविया ही बयान हो रहे होते हैं। वो आपके शर से बचने के लिए, मेरे शर से बचने के लिए, मेरे शर से ये लोग नहीं बच सकते, मेरे शर से बचने के लिए इनको मुनकरीन हदीस होना शर्त है। मैंने बताया ना, गामदी साहब ने कहा है कि मुझे तो सारे कहते हैं कि मुनकर हदीस हूं,
क्या अहले हदीस देवबंद और बरेलवी सही बुखारी की 2812 नंबर हदीस कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो मुआविया की पार्टी दोजख की तरफ बुलाने वाली होगी, ये हदीस मानने के लिए को तैयार है? मानते हैं? वो कहते हैं हम इनकारी नहीं है। हम कहते हैं आप इकरारी नहीं है। हम कब कहते हैं हम इनकारी हैं? इनकारी हो तो आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोने बने ने, इकरारी भी कोई नहीं ने। छोड़ दो, करबला हर जगह आ जाती है, अगे टुरो। अच्छा, एक और मशहूर वाकया जो है बचपन से सुनते आए हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह